अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अहमद रामे। वेलकम टू रामे जोन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग एंजॉय किया होगा यारिस की मॉडिफिकेशंस के बारे में। सो एज़ प्रॉमिस्ड मैंने व्लॉग के लास्ट में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस यारिस की मॉडिफिकेशंस का और इसका पूरा रिव्यू आपके लिए लेके आऊँगा। सो लेट्स गो, लेट्स एंजॉय सम सिनेमैटिक शॉट्स एंड देन वी विल रिव्यू इट। आई होप कि आपको जो सिनेमैटिक शॉट्स थे वो पसंद आए होंगे। अब इस गाड़ी के वेरिएंट्स के बारे में हम बात करते हैं कि एज यू गाइज नो यारिस 2020 से चलती आ रही है। मैंने पहले भी इसके ब्लॉग्स बनाए हैं। दिस स्पेसिफिक वेरिएंट इज़ GLI CVT लिमिटेड एडिशन। पहले तो चलते हैं GLI CVT की तरफ, फिर आपको लिमिटेड एडिशन की चेंजिंग्स भी बताता हूँ। सो सबसे पहले यारिस के 4 वेरिएंट्स 13 सीसी के, 2 वेरिएंट्स 15 सीसी के। सो जब से ये गाड़ी फेसलिफ्ट हुई है मुझे इसका फेसलिफ्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बहुत ही एग्रेसिव हो गई है गाड़ी और लुक्स भी कमाल की हो गई है। और मुझे अब आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को इसकी शेप कैसी लगती है। ये GLI CVT वाला मॉडल है जो कि ऑलमोस्ट 49,50,000 की इनवॉइस में आता है। अप्रैल 2025 के अंदर लिमिटेड एडिशन अनाउंस हुआ टोयोटा की तरफ से। उनकी कोई बर्थडे या कोई एनिवर्सरी टाइप चीज़ थी, तो इसके अंदर हमें अलॉय रिम्स 15 इंचेस के और सिंपल मल्टीमीडिया कंट्रोल जो कि पुराने फेसलिफ्ट का 1500 सीसी या 80 के वेरिएंट्स में मिलता था, वो इस गाड़ी को लिमिटेड एडिशन में मिला। सो बैक कैमरा नहीं मिला, ये भी मैं इस बात पे आता हूँ। ये 2 चीज़ें हमें एक्स्ट्रा मिली 49,50,000 की इनवॉइस प्राइस में। आफ्टर डैट इन सितंबर टोयोटा ने अनाउंस कर दिया कि हमारी क्योंकि एनिवर्सरी गुजरी है तो कोई भी बंदा अगर एक्स्ट्रा कुछ सर्टन अमाउंट है वो पे करेगा 4950 के अंदर, तो आप लिमिटेड एडिशन GLI CVT के अंदर ये वाला वेरिएंट ले सकते हैं। टिल नाउ ये अभी तक मार्केट के अंदर चल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करते जाएं इस गाड़ी की हेडलाइट्स की, जो कि इसके मेन फ्रंट एंड जब चेंज हुआ तो सबसे ज़्यादा जो इसका स्पीकिंग फ्रंट है ना वो ये है कि ये ग्रिल जो है बहुत बड़ी कर दी गई, जो कि मेरी नज़र में पियानो ब्लैक बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और इस गाड़ी के एस्थेटिक लुक्स के अंदर ये बहुत ही मतलब मेन किरदार अदा कर रही है। इसकी पूरी फ्रंट को ना स्पोर्टी बना रही है। सबसे मेन चीज़ जो लाइट्स हैं ना LED कर दी हैं और ऑटोमेटिक कर दी हैं, और उसी के साथ DRL भी चल रही हैं। और इसके अंदर फॉग लैंप्स नहीं आते जो कि 80 के वेरिएंट्स और 1500 सीसी वाले ऑप्शंस के अंदर आते हैं, लेकिन आप इसके अंदर लगवा सकते हैं। उसी के साथ अगर पियानो ब्लैक ग्रिल के साथ नीचे बम्पर के अंदर एक बिल्कुल पेंट दिया गया है ये वाला सिल्वर का, लेकिन ये अच्छा इसके अंदर इम्पैक्ट डाल रहा है। नीचे से बिल्कुल ऐसे लिफ्ट अप कर रहा है बम्पर को, खूबसूरत। 15 इंचेस के डायमंड कट रिम्स दिए गए हैं जो कि पियानो ब्लैक फिनिश के साथ हैं और जो कि इसकी लुक्स के अंदर बहुत ही मेन करैक्टर प्ले कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है टू माय नॉलेज इसके अंदर टायर साइज 5 पॉइंट्स इंक्रीज़ किए गए हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ। 185/55 पहले आता था, अब इसके अंदर 155/60 शायद कंपनी देने लगी है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका थोड़ा सा टायर प्रोफाइल कंपनी ने चेंज किया है। चलते जाए हम गाड़ी की बैक की तरफ, तो गाड़ी की बैक के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, लाइट सेम है। पीछे से सिर्फ बम्पर के अंदर ये ब्लैक पेंट ऐड कर दिया गया जो कि प्लास्टिक है, बेसिकली पेंट भी नहीं कहना चाहिए इसको। और इसी के साथ 2 रेयर पार्किंग सेंसर्स स्टैंडर्ड कर दिए हैं। अक्रॉस द वेरिएंट्स आप मैनुअल वाला मॉडल सिंपल वाला भी ले तब भी आपको पार्किंग सेंसर गाड़ी के अंदर मिलते हैं। तो गाड़ी के बैक की तरफ अगर हम चलते हैं तो बैक की ट्रंक जो स्पेस है वो बहुत ही स्पेशियस है, एनफ है बहुत ही ज़्यादा। और इसके अंदर अभी भी स्पेयर टायर जो है वो मिलता है यहाँ से, ये देखें 15 इंचेस का सिंपल स्टील रिम का स्पेयर टायर। सो अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसके इंटीरियर को एक्सप्लोर करते हैं। इंटीरियर के अंदर लिमिटेड एडिशन के बाद भी कोई ख़ास चेंजिंग्स नहीं की गई। बात सबसे मेन चीज़ जो इसके अंदर मल्टीमीडिया लगाया गया है
ये MP5 सिस्टम है, एक बेसिक MP5 सिस्टम है। बेसिक MP5 इसको इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इसके अंदर कोई एंड्रॉयड सिस्टम कुछ भी नहीं है, कोई इंटरफेस नहीं है, सिंपल USB है, ऑक्स केबल कनेक्टिविटी है एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है एंड बैक कैमरा की मैं इसमें लगा हुआ नहीं आया था, हमने इंस्टॉल कराया, वो आपको मैं दिखाता हूँ उसके बाद। और इसके अंदर इसकी स्पेसिफिकेशंस में कुछ भी खास ऐसा नहीं आता। और GLI CVT वाले मॉडल के अंदर सिर्फ 2 स्पीकर्स आते हैं, ना ट्वीटर्स मिलते हैं ना रेयर डोर स्पीकर्स मिलते हैं, वो आपको फुल ऑप्शन कार्स में ही सिर्फ अवेलेबल होते हैं। इसके अंदर जो है मीटर वो चेंज कर दिया गया। अब जब रात को ये गाड़ी का मीटर चलता है तो इसके अंदर वाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है, तो मीटर थोड़ा सा चेंज किया गया है, लाइट्स चेंज की गई हैं इसकी। बाकी इसके अलावा जो भी इंटीरियर की ट्रिम गार्निशेस और जो कुछ भी था एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई भी चेंजिंग्स नहीं है। अब ये तो हो गया रिव्यू, ठीक है, गाड़ी का आपको पता चल गया, वेरिएंट्स का आपको पता चल गया। अब इसके अंदर जो मैंने चेंजिंग्स कराई जो मैंने लास्ट व्लॉग में बताई थी, तो मुझे कमेंट आया कि आपने ये बैक कैमरा कहाँ से लिया और आपको ये वाला जो डायनेमिक गाइडलाइंस वाला है कहाँ से मिला। तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन उनको कमेंट्स में तो दे ही चुका हूँ, बट आप सब लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा। और इसी से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये सारी मॉडिफिकेशंस शेयर की जाएँ, और ये किस प्राइस वैल्यू में सारा कुछ इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं वो आपको बताऊँगा। अगर आपको इससे बेहतर कुछ मिल रहा हो तो आपने मुझे बताना है लाजमी। और जो गाड़ी के एक्सटीरियर में हमने चीज़ें लगवाई हैं वो हैं जी, सबसे पहले मड फ्लैप्स। बहुत सारे लोगों को ज़रूरी नहीं लगते होंगे, मुझे लगते हैं, क्योंकि जिस इलाके में मैं रहता हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी चीकड़ और इस तरह का सिस्टम चलता रहता है। मड फ्लैप्स होना ज़रूरी है ताकि नीचे से आपकी जो बॉडी है ना वो प्रोटेक्टेड रहे और ज़्यादा मिट्टी इन्हीं पे आके लग के रुक जाए। उसी के साथ ये एयर प्रेस लिए हैं, कुछ लोग इसे सनवाइज़र्स भी कहते हैं। ये आपको मोस्टली जब आप विंडो खोलते हैं तो गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो जाती है, हवा का प्रेशर चलती हुई गाड़ी को जब टच करता है ना तो बहुत ज़्यादा अंदर धूल मिट्टी आ जाती है। तो इतनी सी स्पेस आपको मिल जाती है कि आप आराम से अपना विंडो खोल सकें, वेंटिलेशन भी ले सकें और मिट्टी से भी बच सकें और अपने इंटीरियर को भी बचा सकें। तो जो मड फ्लैप्स हैं और जो एयर प्रेस हैं ये मुझे फिटिंग समेत पड़े हैं ऑलमोस्ट 4700 रुपीज़ के, दोनों की फिटिंग समेत। जो मैंने मेन चेंजिंग की है वो गाड़ी के इंटीरियर के लिए हैं, बिकॉज इसके अंदर फैब्रिक सीट्स आती हैं। तो इसके अंदर मैंने डायमंड कट स्टाइल की जो मैक्सिमस की सीट्स थी वो लाहौर से ऑर्डर की, ऑनलाइन ऑर्डर करके यहाँ सिरपुर मंगवा के और फिर इस पर फिट करवाई हैं। और ये जापानीज़ लेदर है और ये मैंने पहले भी यूज़ की हुई हैं ये वाला स्टफ़, और ये वाकई में हीट नहीं होता गर्मियों में। तो ये फ्रंट सीट्स और ये माहौल है जी बैक सीट्स का। इसके बाद जो इसके डोर के ये वाले गार्ड्स आते हैं, यहाँ पे आती है फैब्रिक। मैंने इसको यहाँ से ब्लैक इसके अंदर लेदर इसको करवाया बिकॉज ये हमेशा मैली हो जाती है। बहुत सारी यारसेस हम सेल आउट करते हैं तो उसके अंदर ये आती हैं, तो मैंने ये सारे ब्लैक आउट करवा दिए हैं। और उसी के साथ ये जो प्लास्टिक वाला आर्मरेस्ट था ना इसको भी मैंने पैडिंग करवा के ब्लैक करवा दिया है। तो ये मॉडिफिकेशन होगी सीट्स एंड आर्म्स की। सो इसी के साथ मैंने जो चेंजिंग कराई वो नीचे थी फ्लोर मैटिंग जो कि रेक्सीन है और बेज कलर का है। और उसी के साथ जो मैंने ये रबर मैट्स डलवाए हैं यारिस बैजिंग के, और ये हैवी हैं, ये नीचे से मूव नहीं करते, स्लिप नहीं होते। तो जो मुझे सीट्स थी वो कॉस्ट की ऑलमोस्ट 19,000 की। ये चीज़ और फ्लोर मैटिंग और आर्म रेस्ट वाला सिस्टम ये कॉस्ट किया मुझे ऑलमोस्ट 7,000। और ये वाला जो रबर मैट्स हैं ये मुझे कॉस्ट किया ऑलमोस्ट 6,600। क्वालिटी गाड़ी की होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली इतने सारे पैसे भरने के बाद भी हमारी गाड़ियों को जर्नल के टायर्स और पाकिस्तानी ब्रांड डालते हैं। अच्छा है, प्रमोट करना चाहिए पाकिस्तानी ब्रांड को, बट इनकी ड्राइव क्वालिटी नहीं अच्छी है। आई एम रियली सॉरी, ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाते हैं, इनमें बबल्स बन जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इनके। सबसे ज़्यादा मसला है इनकी टायर नॉइज़ का। सो कंपनी ने अभी भी इसको जर्नल के टायर्स दे रहे हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि टोयोटा जैसी कंपनी जो कि ग्रैंडी, अल्टेस, इवन फॉर्च्यूनर्स को भी जापानीज़ टायर्स देती है, काइंडली इसको भी देख लें भाई, इसमें भी अच्छे टायर्स दे दें, डिज़र्व करती है। मुझे ये गाड़ी जो थी वो थोड़ी सी अनस्टेबल फील हो रही थी बिकॉज अभी ऑलमोस्ट कोई 3,000 ड्रिवन है और इसका कोई भी फर्स्ट व्हील बैलेंस अलाइनमेंट नहीं की गई थी। तो मैंने इसकी करवाई एंड दैट कॉस्टेड मी अराउंड 1,400 रुपीज़ इन माई सिटी। ये कोई कंपनी की डीलरशिप होती शायद ज़्यादा करती।
टोटल सारे लवाजमात डाल के और लेबर चार्जेस एंड ईच एंड एवरीथिंग फिनिश आउट करके इट्स ऑलमोस्ट कॉस्ट मी, ये सारी मॉडिफिकेशंस जो हैं वो 46,000 रुपीज़। मैंने आपको दिखा भी दी हैं चीज़ों की क्वालिटी भी। आप लोग भी मुझे बताइएगा क्या ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करवाना है कि यही प्राइस बनती है, आप लोगों के मॉडिफिकेशंस की क्या सिस्टम चलता है, क्या इसके अंदर हम और एड ऑन्स कर सकते हैं, उसके बारे में बताइएगा। यस, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएंगे कि आप इसके अंदर मल्टीमीडिया इंस्टॉल करवा लें और क्रूज़ कंट्रोल करवा लें इंस्टॉल। तो यस, दैट्स ऑप्शनल, बिल्कुल हो सकता है इसके अंदर। बाकी आपने मुझे कमेंट्स में गाइड करना है कि इसमें और क्या बेहतरी की जा सकती थी। दिस इज़ टोयोटा यारिस 1.3 GLI CVT लिमिटेड एडिशन एंड टिल नाउ ये गाड़ी आज भी 4950 के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट डिसीजन है, बिकॉज इसकी लुक्स एग्रेसिव हो गई हैं जब से फेसलिफ्ट हुई है एंड मच बेटर ड्राइव, और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है। बस इसके टायर्स चेंज अगर हो जाएं तो ये गाड़ी बहुत ही परफेक्ट एडिशन है इन द मार्केट, और इन पैसों के अंदर ठीक है, वैल्यू टू मनी बनती भी है, ठीक है, इट्स नॉट बैड। अगर रेटिंग की जाए तो 100 में से 60% वैल्यू टू मनी है, 40% नहीं है, लेकिन वो हमारे पाकिस्तान की बाकी सारी चीज़ें भी इसी तरह की हैं। क्या आपको ये रिव्यू और ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा? चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।